कभी कभी लगता है वेट लॉस में सिर्फ डाइट फॉलो करना मुश्किल होता है, लेकिन असली चैलेंज तो पूरा दिन हेल्दी रूटीन को फॉलो करना होता है। आज का मेरा दिन देखकर आप बताना कि आपके साथ भी ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारी जर्नी का डे 18 है और सुबह होते ही बारिश से नज़ारा करते हैं। आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के एरिया में क्या हाल चाल है, किस किस सिटी में बारिशें हो रही हैं। लाहौर तो भाई जलथल हुआ है, हर तरफ बारिश ही बारिश है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि इस दफ़ा इतनी बारिशें हो रही हैं और हम जो है ना अब ये दुआ करने लग गए कि या अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाना, किसी के लिए भी बारिश जो है वो जहमत ना बने। इतनी शदीद बारिशें मैंने आज तक नहीं देखी हैं जितनी इस दफ़ा हो रही हैं। खैर, आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों की सिटी में वेदर कैसा है, तो उसके बाद फिर हम लोग वेदर वगैरह देख के इसके बाद आगे नाश्ते की तरफ। तो नाश्ते में सिंपल सा मैंने ऑमलेट और साथ में 2 ब्राउन ब्रेड ले लिए थे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है ना वो सिंपल रख सकूँ जितना मैं रख सकती हूँ। खैर, उसके बाद जो है ना वो हमारे ना मेरा ना आजकल वो हिसाब हुआ, हमारी अम्मियाँ आजकल जो पंजाबी अम्मियाँ देसी अम्मियाँ वो ये कहती थी कि ਅਸੀਂ ਲੱਭ के काम करते ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, मैं भी ਲੱਭ के काम करती। खैर, मेरी अम्मी मैंने ਲੱਭਣ नहीं देंदी और टाइम तो पहले 10 दिन देने। यहाँ ब्लैंकेट वगैरह वॉश करने वाले हुए थे, मैंने सबसे पहले उसको वॉशिंग मशीन के अंदर लगाया। दैन मैं आ गई किचन में। तो आज जो है ना वो हमारे घर ना पुलाव बन रहा था। तो खैर, मुझे बड़े दिनों से क्रेविंग हो रही थी, तो मेरी अम्मा तो यही कहते हैं तुम्हारा भाई बिरयानी पसंद करता है, उसको बिरयानी बना देना। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैंने पुलाव बनाना है क्योंकि मुझे बड़े दिन की क्रेविंग हो रही है। और मुझे ना कल एक कमेंट भी आया हुआ था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, तो उनको नूडल्स की क्रेविंग होती थी और मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, तो पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी, लेकिन उनको कंट्रोल करना ही तो असल चैलेंज होता है ना। तो मैं तो ये करती हूँ ना कि जब मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग होना शुरू होना, तो मैं टाइमली अपना मील जो है ना वो लेना शुरू कर देती हूँ। मतलब जैसे कि जो हमने अपनी रूटीन के अंदर लेना होता है ना, उसको मैं टाइम से अपना जो है ना वो खाना खा लेती हूँ। जब खाना खा लिया हो, पेट भरा हो, तो फिर क्रेविंग्स नहीं होती हैं। और दूसरी बात ये कि जब मुझे ज़्यादा हो ना, तो फिर मैं जिस चीज़ की क्रेविंग हो तो फिर मैं वो ले लेती थी। वैसे मुझे भी ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, तो मैं जो है ना मीठे की तो मुझे कभी हुई नहीं है। ये मुझे नमकीन की हो गई या कभी मुझे समोसे, मुझे मेरे फेवरेट है और समोसों की मुझे बहुत क्रेविंग होती है। तो खैर, मैं ना वो खा लेती होती हूँ जब मुझे क्रेविंग हो। लेकिन मौसम भी अच्छा होने के बावजूद मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैं आप लोगों के साथ 2 नंबरी थोड़ी ना कर सकती थी। और जी, उसके बाद मुझे एक और कमेंट जो कि आया था, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मीनिंगफुल है। आप लोग नहीं सोच सकते कि आप लोगों को कमेंट करते हैं तो मुझे कितनी मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रॉम यूके, इट मीन्स अ लॉट। ये जी मेरे एक व्यूअर्स थे, उन्होंने यूके से कमेंट किया था कि वो यूके से मेरी वीडियो देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और आप लोगों ने बताना है कि आप सब किस कंट्री से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, यूके। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सबकी वीडियोस पढ़ती हूँ। और स्पेशली आपने बताना है कि इंडिया से कौन कौन मेरी वीडियोस देख रहा है। मुझे पाकिस्तान, यूके तो हो गया ना, अब बांग्लादेश और इंडिया रह गया, तो उनमें से देख के मुझे आप लोगों ने बताना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कल भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली मेरे चैनल पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उसको 1K कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प करें, ताकि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए इंशाल्लाह, तो आप लोग मुझे ये कह सकें कि हम शुरू से आपके साथ थे। और मोस्टली मेरी ऑडियंस 90% ऑडियंस ऐसी है जो कि मेरी वीडियोस देख रही हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैर, हम लोगों ने चावल वगैरह भी साथ साथ बना लिए हुए थे। और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताएं कि आपने कितना वेट लॉस कर लिया हुआ है। तो मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि मैं अपना 30 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर करूँगी कि मैंने कितना वेट लॉस किया है और कितना मेरा था और कितना हो चुका हुआ है। तो खैर, यहाँ पर हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका था। मैंने ना इसको पुलाव बिरयानी मिक्स कर दिया था, मतलब मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल के और हरी मिर्चें डाल के जो है ना मैंने इसका इस तरह से पुलाव बना लिया था। बड़ा सिंपल सा था। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आज फिर रियलाइज़ हुआ कि हेल्दी रूटीन फॉलो करना इतना ईजी नहीं था, लेकिन हर दिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी हमें अपने गोल के करीब ले जाती है। आप लोगों के लिए हेल्दी रूटीन का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या है, डाइट, एक्सरसाइज या कंसिस्टेंसी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इतनी देर में जी हम लोगों के ब्लैंकेट वगैरह भी हो चुके थे, फिर मैं आ गई इनको बाय फैलाने के लिए। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हम अपना काम करके इससे लगता है कि हम जो है ना वो फ्री हो गए हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि नहीं भी, अभी एक और काम में पड़ा हुआ है। तो खैर, वही हालत मेरी हुई थी। खैर, इस टाइम पे मौसम जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हुआ था और आप लोग वेदर भी चेक कर सकते हैं। और इस टाइम पे मुझे भूख भी काफ़ी लगी हुई थी। और इंसान जब खाना बनाता है ना तो उसको खुशबू आ के उसकी जो है ना और ज़्यादा बुरी हालत हुई होती है। तो खैर, पहले मैंने अपनी मामा के लिए चावल निकाले, अब जी मैं निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 8 to 9 टेबल स्पून जो है ना वो पुलाव के लिए लिए थे। अच्छा, इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं जो है ना वो चिकन लाजमी जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा लूँ। और इसके ऊपर सैलड में जो है ना खीरे मैंने आज नहीं काटे, मेरा दिल भी नहीं था कर रहा। और साथ में थोड़ा सा प्याज कट किया तो मैंने वो धो के उसके ऊपर सैलड के तौर पर इस्तेमाल कर लिया पुलाव के साथ। और यकीन
करें बहुत मज़े का बना था। खैर जब इंसान अपने हाथों से कोई चीज़ करता है ना, मेहनत करता है, तो फिर इंसान को वो चीज़ मज़े की भी लगती है। आप लोगों ने लाज़मी बताना कमेंट में ऐसा होता है कि नहीं होता। उसके बाद जी शाम का व्यू माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और जी उसके बाद हम लोग डिनर की तरफ आ गए थे। और डिनर में जो है ना वो हम आज मैंने थोड़ी सी और चेंजिंग की थी। डिनर में हम लोगों के घर जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया कि अम्मी ने जो है ना वो आज दाल बनानी थी और मैंने चावल बनाने थे। तो फिर जो है ना दाल बनी हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी ऑप्शन बताती हूँ। मैं तो विदाउट कार्ब्स ये एक अगर आप लोग एक कॉली ले लेते हैं ना दाल के साथ में सैलड वगैरह ले रहे हैं, ये बहुत फुलफिलिंग सा बन जाता है। तो आज ही हमारे डिनर में यही था। इसको तो आप लोगों ने इसको लंच में भी लास्ट में ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि कैसा लगा आपको ये मेरा आइडिया। और ये बहुत अच्छा फुलफिलिंग सा हमारे पास डिनर हो जाता है। तो फिर मैंने डिनर यही कर लिया था। ये था हमारा डे 18। मिलते हैं डे 19 में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।